एक व्यक्ति देश का उद्धार करता जा रहा है, देश को विकसित करता जा रहा है, उसका अपना कोई नहीं है, वो देश उद्धार करता जा रहा है। कौन? हमारे प्रधानमंत्री, और आप उसी की माँ को गालियां दे रहे हो। आपको शर्म नहीं? कहते हैं ये वोट चोर है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा झूठ तो राहुल गांधी जी बोलते हैं, सबसे ज्यादा वोट चोर तो राहुल गांधी जी हैं। वो अपने इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं। तो आपको लगता है वो, आप खुद बताइए, वोट चोर? राहुल गांधी कह रहा है सबूत है हमारे पास। हर गांव में शौचालय बनवा के प्रधानमंत्री बने हैं, समझे आप? देश को इतनी ज्यादा प्रथम श्रेणी में लाया है विश्व में, तब प्रधानमंत्री का उन्होंने पूरा पदभार अपना जायज तरीके से निर्धारित किया है। आप ऐसा समझते हैं कि वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं? शर्म आनी चाहिए जो लोग ऐसा बोलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व को नेतृत्व दे रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं, विश्व को सांस लेके चलने की बात कर रहे हैं, उनके लिए गलत शब्द और गलत शब्दों का प्रयोग किया, ये बिल्कुल गलत है। वोट की चोरी होती है क्या? वो लोग वोट की डकैती करते थे, लालू यादव वोट की डकैती करते थे, वो बक्सा लूटते थे, वोट स्टैंपिंग करते थे। उनसे ज्यादा चोर कौन है? राहुल गांधी जब उनकी माँ थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, उस टाइम का इतिहास पता है। उत्तर प्रदेश बिहार में वोट कैसे पड़ते थे? बक्से 50-50 बक्से गाड़ी पर लोड होकर गंगा में बहा दिए जाते थे, उनके घरों में बक्से पे स्टैंपिंग करके रखे जाते थे। वो है असली चोर वोट के। अब उनकी हाल था उस समय। अरे हमने सब राजनीति देखा हुआ है। वोट लूटते थे, वोट स्टैंपिंग करते थे, जबरदस्ती बूथ कब्जा करते थे, इसके बाद से डीएम के कनपट्टी में रिवॉल्वर लगा के वहाँ पे ये लोग सर्टिफिकेट लेते थे। कौन नहीं जानता है? ये लोग राहुल गांधी के खानदान के लोग, लालू यादव के खानदान के लोग, ये सारे चोर इकट्ठे हुए पड़े हैं। मोदी जी देश ही नहीं, पूरे देश की एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं यूक्रेन की लड़ाई, रसिया की लड़ाई, अमेरिका की लड़ाई, जहां भी लड़ाई हो रही है वहां पे मोदी जी की समझौतावादी नीति को सब लोग अपना रहे हैं। आज ईरान हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, पूरे विश्व के लोग मोदी जी को अपना नेता मानते हैं और इस नेतृत्व को भारत की भी आवश्यकता है। अभी मोदी जी जब तक हैं, हमें किसी और नेता की जरूरत नहीं है। हमारा देश बहुत सुंदर चल रहा है। यहाँ पे युवाओं की शिक्षा की बात हो रही है, यहाँ पे सनातनियों की बात हो रही है, यहाँ पे महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, यहाँ मजदूरों की बात हो रही है, यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात हो रही है, यहाँ पे सब समाज की रक्षा की बात हो रही है। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए, रामराजी चाहिए हमें। देश की जनता सब होशियार है, सब जान चुकी है। जाति पाति से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को देख रहे हैं। अब मोदी एक बहुत बड़ा नाम हो गया है, विश्व का नाम हो गया है। मोदी के दाएं बाएं कोई फटकने वाला नहीं है। लालू फालू के जमाना गया। आलू बेचेंगे लालू, अब आलू बेचेंगे, आलू बेचेंगे लालू। सरकार बनाएंगे, घुसने नहीं देंगे, भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे। लालू आलू बेचेंगे अपने धरती पे, और कुछ नहीं करेंगे। लालू बालू बेचेंगे, आलू बेचेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। हरा देंगे पक्का। इसका तेल खत्म हो गया, बिजली जल रही है। मोदी जी ने हर गांव में बिजली दे दिया है बिहार में। 9-10 का तेल, अरे टनाटन 24 घंटे लाइट आ रही है वहाँ पे बिहार में। खोखला कर दिया भाजपा ने बिहार को। बिहार में डकैती हो रही थी, वहाँ पे छीना झपटी हो रही थी, किडनैपिंग का इंडस्ट्री चलती थी। अब तो सुशासन में है, रात को दिन को लोग घूम रहे हैं, परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं हर जगह। बहुत मौज मस्ती में बिहार के लोग खुशहाल हैं। एनडीए बना रही सरकार, एनडीए 100%। मैं ये कह रहा हूँ, जिस धरती पे कल राहुल गांधी ने अपने एक कार्यकर्ता के साथ जो लुटेरे हैं, पॉकेट मार हैं, फोटो देखा हूँ, पॉकेट मार भी उसमें, सुनिए, पॉकेट मार भी उसमें। और ये तो कहते बहाना बनाते चोर का ना, ये तो सारे डकैत और डाकू हैं, सारे डाकू हैं। लेकिन एक बात मैं आपके वोट चोरी कर रही कहना चाहता हूँ, जिस धरती पे मंच लगा के तूने राहुल, तेरे में तो दम नहीं था, तूने मोदी जी को उल्टे सीधे बोल दिया। अरे मोदी जी के माँ को तूने जो गाली दिया, उनको नहीं याद, तूने पूरे हिंदुस्तान क्या माँ को गाली दिया है। और ये जो मुलायम का लड़का पूर्व मुख्यमंत्री जो गया था, ये तो डर के मारे भागा। वो जा करके मिथिला में जाकर, माँ जानकी का धरती है, वहाँ पे आप शब्द भाषा किसी को माँ को गाली देना। मोदी जी डर गए हैं। मोदी जी क्या, उसका खानदान नहीं है डराने वाला। मोदी जी पूरे विश्व के जन जन के दिल में बस गए हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या मजदूर, क्या सिकाई, क्या आगरा, क्या पिछड़ा, सब मोदी जी के साथ हैं।
मैं कह झूठ बोलते हैं मोदी जी, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। उसका खानदान झूठ बोलता, राहुल का खानदान, जो इंदिरा जी झूठ बोलती थी, राहुल का राजीव गांधी झूठ बोलता था, अब ये झूठ बोलने लगा है, झूठ की खेती है ये। तो बिहार में जो यात्रा में चल रहा है ये सब कोई बालू माफिया है, कोई बालू माफिया है, कोई छीन चोर करने वाले डकैत है। ट्रेन से बस से कोई उतरता है यात्री, सुनो यार, नेहरू था तो वो है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान अब कांग्रेस के और राहुल गांधी के साँचे में ढल नहीं सकता। राहुल गांधी माफी मांग। इतना गुस्सा? जी, मोदी एक लोहे का पहाड़ है, अरे लोहे का पहाड़, और ये छोटे मोटे चिराग हैं और छोटे मोटी मोहम्मद। चोर है मोदी, मोदी चोर है। अबे चोर तो इनका पूरा परिवार है, ये विदेशी है, देख लो। राहुल गांधी घर घर से आवाज आएगी विदेशी विदेशी। क्यों विदेशी है? यह 70-80% विदेशी नहीं है। इसकी माँ कहाँ की है? खामखाए वोट चुराएंगे ये मोदी जी। अबे 2014 में कौन था प्रधानमंत्री? तुम्हारी अम्मा ही थी सब देश की प्रधानमंत्री। तो 2014 में मोदी जी कितनी सीटें लिया है? अबे जब तुम क्या कर रहे थे? चोर तो ये है असली। चुनाव आयोग मिला हुआ है भाजपा से, चुनाव आयोग मिला हुआ है, इनके कार्यकर्ता नहीं होते। इसे राहुल गांधी को 6 नंबर और 8 नंबर फार्म पूछ लोगे ना, वो नहीं पता इसे कैसे होता है। 6 नंबर किसका होता है, 8 नंबर किसका होता है। पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है राजनीति। किसको ज्ञान है? राहुल गांधी को ज्ञान है। अबे भाई साहब, ऐसे पढ़ने को सब खासो आम पढ़ते हैं, इससे ज्यादा पढ़ते लिखे। बड़ा पप्पू कोई नहीं मिलेगा इस देश के में। हाँ, उससे बड़ा पप्पू कोई इस देश में नहीं मिलेगा। किस लिए इकट्ठा हुए हैं आप लोग यहाँ पर? आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, राहुल गांधी ने जो शर्मसार ये कार्य किया है। ये मंच पे गए थे और इनके कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनकी मां को जो ये गाली दी है, आज हम उसके विरोध में यहाँ एकत्र हुए हैं। चाहते हैं माफी मांगे राहुल गांधी? माफ़ी भी मांगेगा और इसके मुख्यालय में ताला भी हम लगाएंगे। माफ़ी तो मांगेगा, लेकिन हम इसके मुख्यालय में भी ताला लगाएंगे, क्योंकि इस तरह का खाली एक माँ का अपमान नहीं, सारी भारतीय नारियों का इसने अपमान किया है। और एक बार नहीं, ये बार बार अपमान करते हैं। इन्हें ना माँ की कीमत का पता है, ना सिंदूर की कीमत का पता है। आज हम इसके विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। राहुल गांधी लगातार अभी बिहार में वोट अधिकार यात्रा चला रहे हैं और वहीं से बयानबाजी चल रही है, तो वो कह रहे हैं कि आपका वोट चोरी हो रहा है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। चोरी नहीं करते। जहाँ इनकी सरकार बनती है वहाँ मोदी जी चोरी नहीं करते, जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ मोदी जी इनके वोट चोरी कर लेते हैं। ये कहते हैं संविधान की रक्षा करेंगे, जब ये माँ का इतना अपमान कर रहे हैं तो ये क्या महिलाओं की इज्जत करेंगे और क्या ये देश का सम्मान बढ़ाएंगे? और अच्छा, आप बताइए, जैसे बिहार में इलेक्शन है और जो राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि चोर बोल रहे हैं मोदी जी को, और कह रहे हैं कि आपके वोट की डकैती डाली जा रही है, तेजस्वी यादव, क्या कहेंगे? इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये हमेशा झूठ बोलते हैं। पहले कहते थे संविधान संविधान, लोगों को मालूम है, इसीलिए यहाँ दिल्ली से खदेड़ के उन्हें भगाया गया था। वहाँ जाके कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी की है। इनको जवाब वहाँ की जनता देगी, वहाँ के जो लोग हैं ना वो देंगे। वहाँ से भी वो हार के ही आएंगे, वो कितना भी संविधान संविधान कर ले, चाहे लोगों को मालूम है कि वोट चोरी नहीं हो रही है। देखो, हमेशा जब पहले तो कांग्रेस हुआ करती थी, तो अब उनको मालूम है हम कांग्रेस आ ही नहीं रही है, तो अब वो मोदी जी पीछे लग गए हैं कि है ना हम कैसे भी इनको हराना चाहें। लेकिन जनता को मालूम है, भारत की जनता को मालूम है कि ये झूठ बोलते हैं, इसीलिए वो हमेशा हारते हैं। अगर वो सही बोलते तो वो जीतते। अच्छा, आप क्या कहेंगे? अभी तो हम इसीलिए आए हैं कि राहुल गांधी जी के द्वारा उनकी इतना अपमान किया गया है। भारत अभद्र टिप्पणी करी है, उसके खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ पर नारी को माता का नाम दिया गया है, नारी शक्ति का नाम दिया गया है, परंतु मोदी इतना गंदा बोला है उन्होंने, आज हम उसी के विरोध में यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, शुरू से ही वो उल्टा सीधा बयानबाजी करता है। को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी तो हमारे देश की शान है, हमारे उन्होंने जहाँ पहुँचाया भारत को, जहाँ पहुँचाया है, और ये लोकतांत्रिक देश है। और मोदी जी बहुत सम्मान करते हैं महिलाओं का, महिलाओं के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। और आज भारत कहाँ कौन सी स्थिति में है, वो छोटी से छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, और इसीलिए मोदी जी झूठ बोलते हैं, वोट की चोरी करके जीत जाते हैं। नहीं, ये काम तो कांग्रेस का है, मोदी जी का काम नहीं है। ये तो ये कांग्रेस का काम है, वो झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने तो सभी पूरी जनता का दिल जीता हुआ है। तभी जनता का दिल,
मतलब जनता का दिल चोरी कर लिया मोदी जी। जीता हुआ है, वो वोट चोरी नहीं करते, जनता उनको चाहती है, बार बार देखना चाहती है। और सिर्फ यही नहीं, भारत विदेशों में भी उनका कितना मान चल रहा है। इतना भरोसा है मोदी जी? बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा, कि वो है तो हम सुरक्षित हैं। वो हैं तो हम सुरक्षित हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे देश में हमारे एक बड़े हैं बाप, जैसे घर में एक बुजुर्ग होता है ना, ऐसे मोदी जी हमारे हैं। जब तक वो है हम चिंता से सोच सकते हैं। और राहुल गांधी अभी आप कह रहे हैं इतना बड़ा नेता है, जैसे सज्जन बोल रहे थे जेल होनी चाहिए। कहाँ इतना बड़ा होता है आदमी? सोच से बड़ा होता है, विचार से बड़ा होता है, दर्शन से बड़ा होता है, कर्म करने से बड़ा होता है। परिवार में जन्म लेने से बड़ा नहीं हो जाता। परिवार में तो कोई भी जन्म ले सकता है। झुग्गियों के अंदर विद्वान पैदा हो सकता है और महलों में शराबी और ख्वाबी पैदा हो सकता है। इसने गांधी परिवार में यदि जन्म ले लिया तो बड़ा हो गया। क्या इसका बड़ा है? क्या इसकी संस्कृति है? क्या इसके विचार हैं? क्या इसका दर्शन है? सिर्फ किताब लेके जनता को झूठ बता रहा है, ये प्रयास कर रहा है। दार्शनिक भी कहते हैं 100 बार झूठ बोलो तो जनता एक बार सच मान लेती है। ये उसी सिद्धांत पे चल रहा है कि झूठ झूठ झूठ, जनता कहीं तो सच मानेगी।